नमस्कार किसान भाइयों, आप सब कैसे हैं? मैं मनोज कुमार कुमावत, कृषि विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज मैं आया हुआ हूं एक नींबू के बगीचे में और इस बगीचे में आज आपको नींबू के अंदर ताव देने की क्रिया के बारे में बता रहा हूँ। ताव किस तरीके से दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। बहुत सारे किसानों की मेरे पास में फोन आते रहते हैं कि साहब नींबू का बगीचा है और नींबू हमारे बहुत लगते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में लगते हैं, गर्मी में नींबू नहीं लगते। तो गर्मी में नींबू का आपको पता है, गर्मी में नींबू की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि लू का सीजन होता है, गर्मी बहुत होती है। नींबू पानी, शिकंजी और अन्य कई उत्पादों के लिए, स्क्वैश वगैरह बनाने के लिए नींबू की बहुत आवश्यकता होती है। तो गर्मी के मौसम में नींबू बगीचे में लगे, इसके लिए हमारे को नींबू के अंदर स्ट्रेस देना पड़ता है, ताव देना पड़ता है। और ताव देने के लिए ये जो सितंबर का महीना है वो सबसे अच्छा समय है। सितंबर का महीना है वो ताव देने के लिए सबसे अच्छा समय है। तो इस समय हम क्या करेंगे कि नींबू के जो पौधे हैं, जो नींबू का बगीचा है, उस नींबू के बगीचे में हम जो नींबू के पौधे हैं, नींबू के पौधे की जितनी कैनोपी है, जितनी दूर में पौधा फैला हुआ है, उस पौधे के नीचे हमारे को 1-1 फीट तक खुदाई करनी है। गहराई में 1-1 फीट तक खुदाई करनी है और खुदाई करने के बाद में उसमें बारीक बारीक जड़ें आपको दिखाई देगी। उन जड़ों को बाहर निकालना है और पूरा बाहर निकाल करके अलग कर देना है। खुदाई करने के बाद आप 1 माह तक पौधे में सिंचाई नहीं करेंगे। 1 सितंबर से लेकर के पूरे 30 दिनों तक आप सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधा क्या है, स्ट्रेस में आ जाएगा। पौधा स्ट्रेस में कैसे, मतलब इसको गर्मी की वजह से पौधा अपनी पत्तियों को पीला कर देगा, पत्तियों को नीचे गिरा देगा। तो आपको चिंता नहीं करनी, पत्तियां गिराएगा पौधा तो उससे उसके अंदर नई वृद्धि भी आएगी और साथ में फूल भी आएंगे। जब फूल आएंगे तो सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर में जो फूल आएंगे, उन फूलों से हमारे जो फल लगेगा वो लगेगा गर्मी के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में हमारे फल लगेगा, जिसकी हमारे को मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। 200, 250, 300 रुपये किलो तक मंडी भाव रहता है गर्मी के सीजन में और बहुत ज़्यादा गन्ने की डिमांड, नींबू की डिमांड होती है। तो इसलिए मैं आज आपको इस बगीचे के अंदर पूरी प्रक्रिया को आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप नींबू के अंदर स्ट्रेस देंगे, ताव देने की क्रिया करेंगे, जिसका लाइव डेमो यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। आप इन पौधों को देख रहे हैं, जहाँ तक पौधे की कैनोपी है वहाँ तक पौधे को अच्छे से खुदाई किया गया है। आप देख रहे हैं बरसात का मौसम है तो पौधे के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर खरपतवार उगे हुए हैं, परंतु पौधे को जहाँ तक पौधे की शाखाएं हैं, कैनोपी का मतलब है कि जहाँ तक पौधे की शाखाएं फैलती है, जहाँ तक पौधा फैला हुआ है, जहाँ तक पौधा छाया करता है, उस पूरे क्षेत्र के अंदर हम खुदाई करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सभी पौधों के अंदर खुदाई की हुई आपको नज़र आ रही होगी। पूरे खेत में नींबू के पौधे लगे हुए हैं जिनकी खुदाई की हुई है। इस पौधे के आप देख रहे हैं 1-1 फीट गहराई में खुदाई की हुई है और खुदाई करने के बाद में ये जालनुमा संरचना आप देख रहे हैं। इस तरीके की बारीक बारीक जड़ें निकलती है जिनको हम अच्छे से निकाल देंगे और पौधे को बिल्कुल खुला छोड़ देंगे। ये देख रहे हैं आप, पौधे की खुदाई करने के बाद में ये यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक धागे जैसी बारीक बारीक जड़ें निकलती है। इन जड़ों को हम बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। इसको हम रूट प्रूनिंग बोलते हैं। ये रूट प्रूनिंग का कार्य किया जा रहा है और आप सभी पौधों को दोनों तरफ देख रहे हैं कि अच्छे से खुदाई की गई है और हालांकि फल भी लगा हुआ है। और नींबू क्या है, एक्चुअली में 12 मासी होता है, 12 महीने इसके ऊपर फल लगता है।
तो फल हमेशा लगा हुआ रहता है, परंतु हमारे को फल चाहिए गर्मी के सीज़न में। आप देख रहे हैं ये 3 साल का पौधा है, इसकी बहुत अच्छी कैनोपी है, चारों तरफ इतना अच्छे से फैला हुआ है ये पौधा, और इसके ऊपर किस तरीके से फल भी लगे हुए हैं और इसकी कैनोपी कितनी बेहतरीन तरीके से फैली हुई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पौधा है, इसमें इतने सारी जड़ें निकाली गई है। ये यहाँ पर भी जड़ें काफ़ी सारी निकाल रखी है, ये बारीक बारीक जड़ें हैं। और यहाँ पर ये खुदाई का काम कर रहे हैं, ये किसान बंधु हैं जो कि आप देख रहे हैं किस तरीके से इस पौधे के अंदर एक एक फीट गहराई में इस तरीके से खुदाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव, आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि इस तरीके से देखो ये किसान भाई गहरी खुदाई कर रहे हैं, जिसके अंदर ये बारीक बारीक जड़ें आपको दिखाई दे रही है, इनको निकाला जा रहा है। ये नींबू के अंदर मुख्य कार्य है। इन जड़ों को निकालने के बाद ही नींबू के अंदर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। हालांकि बरसात का मौसम है, इसमें बारिश भी हो जाती है, तो उस बारिश की वजह से हम कहते हैं कि पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन पानी बारिश हो जाए तो हम क्या करें, कई किसानों का ये भी कहना होता है। तो अगर बारिश हो जाए तो उस स्थिति में बारिश होने के एक दिन बाद वापस पौधे की थोड़ी खुदाई कर दें, ताकि उसमें वापस सूर्य का प्रकाश जाएगा और पौधे को वापस पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, पौधे को गर्मी लगेगी और पौधा गर्मी लगने की वजह से, पौधा स्ट्रेस में आने की वजह से पत्तियां गिरा देगा। और पत्तियां गिराने के बाद में सितंबर महीने में हमारे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पौधा कमज़ोर हो गया या सूखने की जैसी स्थिति में। हालांकि सूखता नहीं है, पौधा डोरमेंसी में चला जाता है कुछ समय के लिए। तो इसके बाद में हमारे को क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। प्रत्येक पौधे के अंदर जो एक पौधा हमारा है उसके अंदर 30 से 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम से अगर 50 किलोग्राम हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, 40-50 किलोग्राम अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद अथवा तो बकरी की मींगनी, अगर आपको मुर्गी की खाद मिल जाती है तो लगभग 10 किलोग्राम मुर्गी की खाद। ये तो हो गई हमारे पास में जैविक खाद। जैविक खाद के अलावा पौधे के अंदर कम से कम 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 150 ग्राम डीएपी और जो माइक्रो फूड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम कम से कम एक पौधे के अंदर 150 ग्राम देंगे। साथ में अगर हमारे को कोई कीटनाशक जैसे नीम की खली मिल जाए तो एक पौधे के अंदर 200 से 250 ग्राम नीम की खली भी हम डालेंगे। और इन सब का एक मिक्सचर बना करके और पौधे के चारों तरफ जहाँ तक पौधे की कैनोपी है, कम से कम पौधे का जो मेन तना है उससे 1-1.5 फीट जगह छोड़ करके और साइड में हमारे को पूरे चारों तरफ पौधे के ये खाद और उर्वरक अप्लाई करने हैं। जब सितंबर का महीना ख़त्म हो जाए, लास्ट सितंबर हो, उस टाइम पर ये खाद डाल करके और पौधे को पानी पिलाना है। पानी पिलाने की मैं बात कर रहा हूँ, पौधे के अंदर सिंचाई करने की बात कर रहा हूँ। तो खाद और उर्वरक देने के बाद में पौधे को हम देंगे सिंचाई। और सिंचाई इतनी गहरी सिंचाई देनी है कि पौधे को एक बार तृप्त कर देना है। ड्रिप से दे रहे हैं तो भी अपन ड्रिप को 5-6 घंटे तक चलाएंगे ताकि पौधे के अंदर अच्छे से पानी लग जाए, या फिर जैसे थावला बना रखा है तो थावले को अच्छे से एक बार भर देंगे और भरने के बाद में उसको 5-6 दिन तक, 7 दिन तक पानी नहीं देंगे, फिर 7 दिन के बाद में वापस पानी पिलाएंगे। और ऐसे पूरे 1 महीने के अंदर 3 बार उसको पानी पिलाएंगे, 7 से 8 दिन, 10 दिन के अंतराल से, और 1 महीने में उसको पानी पिलाएंगे और फिर नियमित उसकी सिंचाई करते रहेंगे। साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, एक हमारे को गहरा स्प्रे करना है। नींबू के अंदर सिट्रस कैंकर नाम की एक बीमारी होती है, एक डाइबैक नाम की बीमारी होती है। तो डाइबैक क्या है, जो हमारा कॉपर तत्व है
कॉपर एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी से होता है। तो कॉपर की कमी से जो रोग होता है उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC या बोर्डो मिक्सचर, इसका हमारे को स्प्रे करना होता है पौधे के ऊपर। और साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवाई है, उसका भी स्प्रे करें। एक बरसात के टाइम पर छोटे छोटे हरे रंग के कीड़े होते हैं और एक बहुत बारीक कीड़ा होता है जो पत्ती के अंदर घुस जाता है और पत्ती को एक जाल नुमा बना देता है। तो सभी प्रकार के कीड़ों के कंट्रोल के लिए इसके अंदर कीटनाशक दवा का भी हमारे को स्प्रे करना रहता है। तो जैसे एक साइप्रो नाम की दवाई आती है, साइपरमेथ्रिन प्लस प्रोफेनोफॉस, तो उसका भी हम छिड़काव करें। छिड़काव करने से सभी प्रकार के मच्छर मक्खियाँ और जो नींबू की तितली है वो कंट्रोल हो जाएगी। और आप देख रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल हरा भरा पौधा तैयार होगा। और जैसे ही हम सिंचाई शुरू करेंगे तो पौधे के अंदर नई ग्रोथ आएगी और नई ग्रोथ आने के साथ में ही पौधे के अंदर फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा पानी ज़्यादा सिंचाई नहीं देंगे, पौधे को 2-3 बार सिंचाई करके और पानी वापस बंद कर देंगे। तो उस समय वापस से फूल, बहुत संख्या में फूल आएंगे और वो फूल जब मटर के दाने के समान, मटर के दाने के आकार के जब फूल हो जाएं, उस टाइम पर फिर पौधे को रेगुलर पानी पिलाना है। उस टाइम पर पौधे के ऊपर विभिन्न पोषक तत्वों का छिड़काव करना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसको भी आप छिड़काव करेंगे तो नींबू के आकार में वृद्धि होगी, नींबू के फल में चमक आएगी, नींबू के जो छिलका है वो बारीक हो जाएगा और बहुत ही अच्छी आपकी उपज प्राप्त होगी। और आने वाले गर्मी के सीजन में मार्च और अप्रैल के महीने में आपके बम्पर प्रोडक्शन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सभी जानकारी से आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, अपने साथियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि मुझे ये भी पता लगे कि आगे आपको किस विषय वस्तु पर वीडियो बनाकर आप तक शेयर करना है। तो आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें, आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे।